जय शरणम शंकर हरिओम जय जय मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास ये कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया बोलिए शंकर भगवान की जय। मैं मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय। आज श्री रामचंद्र से प्रार्थना है। तो आज के 25 दोहों का हमने पाठ किया है। दोहों 25 से लेकर 30 तक उन्हीं के ऊपर राम कथा से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आज श्री रामचंद्र। गोविंद भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान जी की जय। सद्गुरुदेव भगवान जी की जय। नमो नमो मेरे माता पिता जिनसे मिला शरीर। नमो नमो गुरुदेव को जिन किया भजन में सिर। यदि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम। लेने को टुकड़ा वाला लेने को हरि नाम। तुलसी विलंब न कीजिए भजिए राम सुजान। जगत मौजूद लेत है तो क्यों हे भगवान जागो रे जिन जागना। अब जागण के वार फिर क्या जागे नानका जब सो गए पसारे धन यौवन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर। रे मन मूरख राम भज क्यों चाटे जग धूल। बंधव तुलसी के चरण जिनकी जो जग काज। कली समाज बूढ़त लखऊ बिरचऊ शब्द जहाज। सियावर रामचंद्र पद शंकर हरिओम जय जय सिया राम भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम भजो श्री राम भजो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम बोलो श्री राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम
अतिशय प्रिय करुण निधान के जनक सुता जग जननी जान के अतिशय प्रिय करुण निधान की जुग पद कमल मनाव साधु कृपा निर्मल मति पावम जुग पद कमल मनाव साधु कृपा निर्मल मति पावम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करम गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करम गुरुदेव की नाई पवन तने संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी पवन तन संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी पवन तने बल पवन समाना मूर्ति विवेक निजान निजाना पवन तन बल पवन समाना मूर्ति विवेक निजान निजाना जामवंत में पूछऊ तोरी मुझ सच कावन दीजऊ मोरी जामवंत में पूछऊ तोरी मुझ सच कावन दीजऊ मोरी श्री राम जय जय राम 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 श्री रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुति तुम्हें प्रणाम श्री रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुति तुम्हें प्रणाम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम श्री राम जय राम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै नमे प्रणवऊ पवन कुमार कल बन पावक ज्ञान घने दास हृदय आगार बसहि राम सर पैधरे सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मंजन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय सिया राम जय सिया राम। सत्संग प्रेमी सज्जन, आज महामाई का शारदीय नवरात्र के अंदर पंचम स्वरूप की हम पूजा कर रहे हैं, सकंद माता की स्वरूप की। हमारे जो पुरोधा थे, पूर्वज थे, जिन्होंने ये सत्संग रूपी डिब्बा बनाया, उन्होंने एक व्यवस्था बनाई। जब भी आप देखें कोई भी शुभ कर्म होता है तो अवश्य ही यहाँ कुछ न कुछ होता रहता है। कभी हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का भाव श्राद्ध पक्ष चला, श्राद्ध पक्ष जो 16 दिन चले उसमें भी आपने परमपिता परमात्मा का जप तप ध्यान जो भी जिसकी जैसी पात्रता उसके अनुरूप तर्पण करने की कोशिश। अब ये जो पहले तो कहा साहब पूर्वजों का आशीर्वाद लिया, अब नहीं, और उसके बाद ये है शक्ति की आराधना का पर्व। ये जो 9 दिन है, वैसे तो यदि हम चले रामचरितमानस के हिसाब से, प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड जी के अंतर्गत प्रसंग चल रहा है। एक परमपिता परमात्मा का सेवक भक्ति की खोज करने के लिए गया। भक्ति की खोज करने के लिए जब हनुमंत लाल जी गए तो जीवन के अंदर अनेक बाधाओं से उन्हें सामना करना पड़ा। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, ये अवस्था हमारी है। जब हम भक्ति की ओर चलते हैं, कुछ प्रयास करते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर भी अक्सर बाधाएं आती हैं। लेकिन जो जीव
परमपिता परमात्मा के नाम का आश्रय लेकर इस पथ पर चलता है तो वो पथिक मंजिल तक पहुंच ही जाता है। इसमें कोई दो राय या अतिशोक्ति नहीं है। क्यों? प्रभु की कृपा भयउ सबका जो राम जी, जन्म हमारे सुफल आजो। क्यों? यहाँ हनुमंत लाल जी ने कहा कि भाई मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है, ये तो केवल उस परमपिता परमात्मा की कृपा से ही सारा काम हुआ। और जब काम हुआ तो यहाँ देखो, हनुमंत लाल जी वैसे तो देखे तो गुरु रूप में भी है यहाँ, सेवक रूप में भी है यहाँ, पुत्र रूप में भी है यहाँ। यदि सीता जी के साथ संवाद की चर्चा करें तो माँ और पुत्र का संवाद भी है। क्यों? अजर अमर गुण निधि सुत हो राम जी, माँ अपने पुत्र पर अतिशय प्रसन्न होती है। तब देखो, अजर अमर गुण निधि सुत, सुत किसको कहते हैं? सुत तो अपने बालक को कहते हैं। लेकिन अगली पंक्ति के अंदर कहा, कर ही बहुत रघुनायक छो, वो जगत पिता है ये हनुमान तुम्हारे ऊपर अत्यधिक छो स्नेह करे। ऐसा आशीर्वाद कौन दे रही है? ऐसा माँ आशीर्वाद दे रही है। लेकिन वहां पर जब हनुमंत लाल जी और दशानन का संवाद चल रहा है, उस कर्म का आज का दोहा है सत्संग प्रेमी। यहाँ हनुमंत लाल जी अनेकों प्रकार से अपने शिष्य दशानन को समझा रहे हैं। यदि गुरु रूप में देखें, क्योंकि वो कौन है? अंश अवतार आदिदेव शिव जी के ही अंश हनुमंत लाल जी हैं। और जो रावण का गुरु कौन है? रावण का गुरु आदिदेव शिव जी ही है। तब गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ पर परमपिता परमात्मा के सेवक हनुमंत लाल जी बार बार उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभिमानी व्यक्ति होता है ना, उसकी ये निशानी होती है, यदि आप उसे कुछ समझाना भी चाहें तो वो कभी मानता नहीं है। ये आप देखना, ये हम सब की परिपाटी जो इसके अंदर एक पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखा। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमंत लाल जी के माध्यम से, त्यागहु तम अभिमान, हे दशानन ये तामसिक रूपी अभिमान जो तुमने पाल कर रखा है, जो दुखों की जड़ है, आप इसे छोड़ दीजिए और आप परमपिता परमात्मा के नाम का सतत सुमिरण कीजिए। लेकिन दशानन मानता नहीं है, चंद्रहास खड्ग निकालता है और दंड की बात करता है। जो यहाँ पर दोहा चल रहा है, इसके अंदर उसी समय गोस्वामी जी ने देखो सब, कोई है सोई जो राम रचि राखा राम जी, को करी तर्क बढ़ावे साखा। इसी सुंदरकांड जी के अंतर्गत यदि आपकी स्मृति जुड़ी हो तो देखना कितने प्रसंग हैं। एक दूसरे से बात नहीं करने दी और उसी समय परमपिता परमात्मा की लीला का प्रवेश वहां हुआ। जैसे एक समय मंदोदरी आती है, एक समय दशानन आता है, एक समय त्रिजिता कुछ बात कहती है, सपने वानर लंका जारी जातु धाने सेना सब मारी। तब वह कहा, लेकिन वहां तो पिता परमात्मा का सेवक तो कहती है, तरु पल्लव बेरहा लुकाई करहु विचार करो। अभी तो सोचे ही रहे हैं, तब तक तो घटना घट गई, ये हरि की माया। जब दशानन प्रहार करने की बात करता है, दंड की बात करता है, तो उसी समय गोस्वामी जी ने विभीषण का प्रवेश कराया। जब विभीषण का प्रवेश कराया गोस्वामी जी ने, तो विभीषण ने सबसे पहले तो अपने बड़े भाई को प्रणाम किया। प्रणाम करने के उपरांत उसने कहा, नीति विरोध ने मारी दूता राम जी। उसने बड़े भाई या राजा रूपी रावण को शीश नवाया और शीश नवाने के उपरांत
अपनी बात कही है महाराज। यही बड़े भाई, नीति तो ऐसा कहती है आप नीति विरोध ने मारिए दूत। आप नीति का त्याग मत कीजिए, क्योंकि ये कौन है? ये तो अपने स्वामी का संदेश लेकर आया है। संदेश वाहक को कभी दंड नहीं दिया जाता, संदेश वाहक को तो आदर किया जाता है। जैसे जनक जी ने जो दूत भेजे अयोध्या के अंदर, तो महाराज जी ने कैसा लाड किया महाराज दशरथ ने। देखो दशरथ जी ने जनक जी के समान ही उनका आदर किया। इसलिए यहाँ विभीषण कहता है नीति विरोध ने मारिए दूता, क्योंकि वो तो संदेश लेकर आया सर, संदेश वाहक है, उसकी कोई गलती नहीं। क्योंकि उसके तो जो उसके स्वामी ने कहा वो केवल उतनी ही बात तो कह रहा है। और मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं नाइस इस कर विनय बहुता राम जी, नीति विरोध ने मारिए दूता राम। कहते हैं साहब उसी समय विभीषण आया और विभीषण ने कहा महाराज ऐसी नीति कहती है, आप दूत को दंड मत दीजिए। और मेरे गोस्वामी जी आगे कहते हैं सब सुनत भी हंसी बोला दस कंदर राम जी, अंग भंग कर पठियई बंदर राम जी, कपि के ममता पूछ पर सब कहूँ समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई, सियावर रामचंद्र। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यहाँ एक पूछ को बात क्यों पकड़ना। हम इसी संसार के अंदर इसीलिए दुखी रहते हैं, कोई हमारी पूछ नहीं कर रहा। हमारी पूछ ही हमारे कलह और दुख और शोक का कारण है। यदि हमने पूछ को छोड़ दिया, क्योंकि करे करावे आपे आप असमानस के कछु नहीं। क्यों? जब यहाँ कहा कि भाई कपि के ममता पूछ पर, भाई जो वानर की ममता होती है वो पूछ पर होती है। लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों हमारी तो तुलसी ममता राम सो और समता सब संसार। तो फिर कहते हैं भाई हमें ममता किससे जोड़नी चाहिए? ममता तो हमें परमपिता परमात्मा के श्री चरणों से ही जोड़नी चाहिए और संसार के ही परमपिता परमात्मा का स्वरूप मान कर व्यवहार करना चाहिए। इसी क्रम के अंतर्गत यहाँ मेरे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई कपि के ममता पूछ करे सब ही कहेऊ समझाई। देखो साहब, जिसकी खुद की बुद्धि बिगड़ी हुई है वो समझाने की बात कर रहा है, लेकिन कपि के ममता पूछ पर सब ही कहेऊ समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगा। तेल और आग की घी की बात करता है, कहता है इसके अंदर लपेटो और लपेटने के उपरांत आग लगा दो। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, किसी की पूंछ के अंदर आग लगाना कोई अच्छी बात है? यदि आपकी कुछ प्रतिष्ठा बनी हुई है, वहां देखना जब हनुमंत लाल जी चले तो वहां एक ईर्ष्या आई सामने। अच्छा, जब यदि आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो मुंह पे कहने की हिम्मत तो बहुत में नहीं होती सत्संग में, लेकिन पीठ पीछे तो बहुत कहते हैं। जैसे छाया पकड़ती है ना वो, तो छाया का मतलब देखना अब क्या होता है, माया छाया एक कसी। तब गोस्वामी जी कहते, तब वहां पर कहा अक भाई दे तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। तब यहाँ पर वो संदेश दे रहा है। जब संदेश दिया गया तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई फिर दशानन की चाल देखो, दशानन की सूझबूझ देखो। कहते भाई पूछहीन वानर जब अपने स्वामी के पास जाएगा और स्वामी इसकी दशा को देखेगा और देखने के उपरांत फिर वो पूछेगा कि भाई ऐसा किसने किया। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई यहाँ पर वो कोड लेकर आएगा। देखो सत्संग प्रेमी पंक्ति पढ़कर तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर पूछहीन वानर ते जाए राम जी, तब सख निज नाथ ले आए।
तब सठ, देखो वो तो उसे ज्ञान दे रहा है, समझा रहा है, जाकी कृपा लवलेश दे। लेकिन वहां कहा वो मानता नहीं। वो बार बार हनुमंत लाल जी उसे चेता रहे हैं, भाई जिसकी एक कृपा मात्र से आप ये लंका का अचल राज कर रहे हैं, भाई लंका अचल राज तुम कर हो। लेकिन गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे हैं तो वो कहते हैं भाई दशानन का देखो, आप कृत्य देखना यार। तब सठ समझाते हुए हनुमंत लाल जी की अनदेखी कही। अभिमानी व्यक्ति का ये लक्षण होता है सत्संग प्रेमी से, जो जब सब कुछ जान रहा है, भाई वस्तुतः अच्छी बात कह रहा है, लेकिन यहाँ शब्द क्या लगाया, सठ शब्द लगाया। तब सठ निज नाथ ले आई राम जी। अब फिर देखना अगली पंक्ति में, तो यहाँ इसका क्रम देखो। तब कहते हैं कि भाई जिनकी ये बहुत बड़ाई कर रहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही नहीं जाना। क्यों? उसने कहा ना कि भाई जो जो परमपिता परमात्मा के ऐश्वर्य का, नाम का, रूप का, लीला का, गुण का और धाम का जो हनुमंत लाल जी ने बखान किया, तब यहाँ दशानन अपनी जो बड़ बोली है वो कहता है, तब जिनके की निस बहुत बड़ाई राम जी, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। आप देखो तो सत्संग प्रेमी से कहता है कि भाई जिनकी ये बार बार बड़ाई कर रहा है, मैं उनकी प्रभुता को देखूं तो सही, या जब वो इसकी होड़ के अंदर आएंगे तो मैं अपनी आंखों से उनकी प्रभुता मतलब ऐश्वर्य, प्रभाव, प्रताप को देखूंगा तो सही। तब गोस्वामी जी यहाँ जो कह रहे हैं, तब वचन सुनत कपि मन मुस्काना राम जी, भाई सहाय शरद में जाना। अब देखना सर, अब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई हनुमंत लाल जी के हृदय के अंदर प्रसन्नता हुई। हाँ, ये जो परमपिता परमात्मा की माया है उसने इसे भ्रमित कर दिया, क्योंकि वाणी की देवी सरस्वती जैसे दशानन का भाई कुंभकर्ण मांग तो रहा था इंद्रासन, लेकिन मांग लिया निंद्रासन। देख, क्योंकि हो ये सोई जो राम रचि रंग। इंद्रासन और निद्रासन के अंदर अंतर क्या रहा सत्संग प्रेमी सज्जनों? तब उसने परमपिता परमात्मा ने कहा कि भाई इसका तो जो ये भक्षण है, भक्षा भक्षण की जो करता है ये तो। तब यहाँ कहा, कहते हैं कि भाई सरस्वती जी सहाय, सरस्वती जी ने जो इसकी बुद्धि है, और सच जो वाणी की देवी सरस्वती है ना, आप देखें सरस्वती जी ने परमपिता परमात्मा की इच्छा के अनुसार कार्य किया। जब राम जी का वनवास होता है अयोध्या कांड जी के अंतर्गत, तो महात्मा कहते सरस्वती जी 3 दिन तक चक्कर ही लगाती रही, लेकिन अयोध्या के अंदर ऐसा कोई भी जीव नहीं मिला जिसकी बुद्धि के अंदर वो प्रवेश कर सके। तब संतों ने कहा केवल एक कैकेयी देश की जो सेविका थी, मंत्रा थी, उसकी बुद्धि के अंदर थोड़ा सा प्रवेश किया। जब थोड़ा सा प्रवेश किया तब कहते हैं क्या से क्या हो गया। लेकिन जब राम जी की बात आगे चली और भरतलाल जी गए, बनी बात बिगड़ की चाहते, तब वहां यदि आपको पंक्ति याद हो, तब वहां गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति जी ने एक बात कही, नहीं वह राम जी की इच्छा थी, जो वाणी की देवी सरस्वती सहायक हुई। यहाँ राम जी की इच्छा तो ये, क्योंकि भरत जी जो जा रहे हैं ये तो राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए वहां कहा ऊंच निवास नीच कर तू ती राम जी, सहन सकई पराई विभूति। कहते ऊंच निवास कहाँ है साहब? देवताओं का राजा जो इंद्र की बात है, अरे तू इतने पद पर बैठा हुआ और सोच कितनी घटिया है, तो उसकी बात यहाँ कही। तो वो कहते हैं कि भाई वचन सुनत कपि मन मुस्काना राम जी,
भाई सहाय शरद में जान। हाँ, मैंने जान लिया वाणी की देवी सरस्वती जी अब सहायक हो रही है, क्योंकि ये काम किसका है। इतना करहु तात तुम जाई, सीता की सुधी प्रभु ही सुनाई। तुझे तो केवल इतना काम करना है। तो इसी बात के अंदर यहाँ हनुमंत लाल जी कह रहे हैं, कहते भाई जो वाणी की देवी सरस्वती जी है वो परमपिता परमात्मा के कार्य के अंदर अपना सहयोग कर रही है। तब गोस्वामी जी कहते हैं सब जातु दान सुन रावण वचनात्, राम जी लागई रचे मूड सोई रचना। तब वो कहते हैं भाई जैसे राजा का आदेश हुआ, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति है, तो कहते हैं उसके अनुसार फिर वो कर्म कर रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं। और गोस्वामी जी फिर कहते हैं कि भाई बाजही ढोल दे सब तारे राम जी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रज श्री राम जी, पावक जरत देखी हनुमंता राम जी, पायउ परम लघु रूप तुरंता। अच्छा, एक बार यहाँ एक शब्द देखना साहब, हनुमंता शब्द तो लगा है रामचरितमानस के अंदर। यदि आप देखेंगे तो हनुमंता संबोधन 55 बार आया, ऐसा हमने गुरुदेव के मुख से सुना। लेकिन परम लघु रूप की बात कही साहब, लघु रूप से छोटा कोई होता होगा सत्संग प्रेमी सज्जनों, लेकिन परम आप देखना, कल्पना करना कितने छोटे हो गए होंगे, क्योंकि परम तो अति होती सत्संग प्रेमी सज्जनों, परम से आगे तो कुछ है ही नहीं। तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ हनुमंत लाल जी का जो रूप की वंदना मेरे गोस्वामी जी कर रहे हैं, भाई जैसे ही पूछ के अंदर आग लगी तब पावक जरत देखी हनुमंता राम जी। क्यों? अब मोहे भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब यहाँ देखना कर्म, तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई विभीषण ने कहा हे हनुमंत लाल जी, मुझे पूरा दृढ़ भरोसा हो गया है, अब मोहे भा भरोसे हनुमंता, वहां भी हनुमंता शब्द लगाया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना परमात्मा की कृपा के कभी संत जीवन में आ ही नहीं सकता। फिर आए तब हनुमंत चालीसा में कहा साधु संत के तुम रखवारे राम जी, असुर निकंदन राम दुलारे। देखो यहाँ तब गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं, तब कहते जैसे ही हनुमंत लाल जी ने पीछे की मुड़कर देखा, पीछे की ओर जब मुड़कर देखा, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। सत्संग प्रेमी सज्जनों देखना इसके अंदर, एक तो जब सुरसा के जो सुरसा बदन बढ़ावा, जब जरूरत है बढ़ने की, बढ़ तो गए, आपको पद तो मिल गया, आप ऊंचे तो हो गए, लेकिन नीचा होना, छोटा होना भी तो आना चाहिए ना सब। हम सदैव क्या बड़े बने रहेंगे सत्संग प्रेमी? नहीं सब। कहते जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार यदि जीवन में समन्वय बनाना है तो यहाँ देखना साथ पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। छोटे बनने में कोई हानि नहीं सत्संग प्रेमी, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू। यदि आपका स्वामी आपके माता पिता को आपको कोई आदेश दे रहे हैं तो सत्संग प्रेमी सज्जनों पर अंगद के प्रसंग से सुनना। तब कहता है महाराज जो आपके घर की नीच से नीच टहल है मैं वो करूंगा, लेकिन मुझे यहाँ रख लो। जब उत्तराखंड के अंतर्गत यात्रा जाती है तो अंगद हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, अरे मेरे बाप ने तो, व्यवहारिक जगत के बाप ने तो मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था महाराज, और अब तुम मुझे वापस भेज रहे हो। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई यहाँ पर भयउ परम लघु रूप तुरंता। और मेरे गोस्वामी जी जहाँ से आज का ये दोहा है, तब कहते हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49 अट्ठहास करी गर्जा कपी बड़ी लाग आकाश सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। अब देखना यहाँ हनुमंत लाल जी की कोई बात नहीं है, यहाँ केवल किसकी बात है? हरि प्रेरित परमपिता परमात्मा की कृपा।
तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई मरम वचन सीता तब बोला राम जी। जब सीता जी जीवाचार्य लक्ष्मण जी को तुम पावक महू करहु निवासा जब लगे करहु निशाचर नासा, तब कहते हैं कि भाई दशानन साधु के भेष में आता है, साधु के भेष में वहां तो वो रचना रच रहा है। और यहाँ कहते हैं किशोरी ने कहा हे जीवाचार्य लक्ष्मण जी, केवल इतनी सी बात गोस्वामी जी ने कही वहां पर। वहां गोस्वामी जी कहते हैं भाई मरम वचन सीता तब बोला राम जी, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बाप की प्रेरणा से जीवाचार्य लक्ष्मण जी के हृदय के अंदर चेतना जागृति हुई। क्यों? वो मरम को बता रही है कि भाई हे जीवाचार्य लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना राम जी, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना जो कछु चरित रचा भगवान। और हम कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, नहीं सत्संग प्रेमी से वाल्मीकि जी इस बात का उल्लेख करते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं भाई सोई जान जे देहु जनाई, जानत तुम्हें ही कोई जाई। परमपिता परमात्मा के नाम रूप लीला गुण और धाम जिसे वो जनाना चाहता है वो जान लेता है। नहीं तो बाली इस बात का उल्लेख करता है। बाली उल्लेख करते हुए कहता है जन्म जन्म मुनि जतन करावही अंत राम कही। देखो तो सही कर्म क्या दिया। लेकिन यहाँ कहा हरि प्रेरित, कहते परम पिता परमात्मा की प्रेरणा से। अब देखना जब भी अग्नि संस्कार किया जाता है, अग्नि लगाई जाती है, सत्संग प्रेमी सज्जनों नीचे लगाई जाती है, चोटी में नहीं लगाई जाती। लेकिन यहाँ हनुमंत लाल जी का क्रम देखना भाई, परमपिता परमात्मा की माया। जैसे ही आग पूछ के अंदर लगी तो ऊपर चढ़ गए। वहां परमपिता परमात्मा की जो कृपा थी वहां 49 प्रकार के मृत्यु चले गए। इसका भी वर्णन संतों ने किया है। तब यहाँ कहा हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49 अट्ठहास करी गर्ज कपी, बड़ी लाग आकाश सियावर रामचंद्र पद हरणम शंकर हरि ओम जय सिया राम। देहि विशाल परम हरताई राम जी, मंदिर तो मंदिर चढ़ हरि राम जी, जरई नगर भालोग बिहाला राम जी, झपट लपट बहु कोटि कराला। लगाना पंक्तिकार। वैसे तो यदि आप देखेंगे साधारण भाव के अंदर तो हनुमंत लाल जी की पूंछ में आग लगी हुई है। जैसे हम चिता को चारों तरफ घूमते हैं ऐसे जीवा यहाँ पर मेरे हनुमंत लाल जी लंका रूपी उसमें हवन के अंदर कुछ कर रहे हैं। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जो वहाँ के लंकावासी थे उनकी हाल क्या हो रही है, उनकी हाल का विवरण गोस्वामी जी कहते हैं झपट लपट बहु कोटि कराला। और कहते चारों तरफ हाहाकार या आग का ही विषय है। तब गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर तात मात सुनिए पुकारा राम जी, यही अवसर को हमें ही उबारा। देखना साहब यहाँ लोकमत भी है, यहाँ देखना अवसर, क्योंकि अन्न का कण और सत्संग का अक्षर यदि मिल जाए तो अवसर है ना साहब। यही घड़ी यही वेला रे साधो, यही घड़ी यही वेला और मानुष जन्म तो वेला रे साधो, मानुष जन्म दलवेला। क्यों? बड़े भाग पाए हुए सत्संगा। ये अवसर बड़े भाग्य से मिलता है सत्संग प्रेमी सज्जनों, अन्यथा तो जीव तो अनेकों पचड़ों में पड़ा रहता। अब देखो आप कर क्या रहे, हम कोई अलग से प्रयास कर रहे हैं क्या? देखो अपने काम से निवृत्त होकर झोपड़ी की ओर जा रहे हैं और साथ में भजले सीताराम रे मने। गाना तो है ही है हमने,
चाहे आप बीड़ी पियो, चाहे आप ताश खेलो, वस्तुतः यात्रा तो आपको करनी है, लेकिन यात्रा जब हरि नाम के संग हो जाए तो महात्मा कहते हैं यही घड़ी यही बेला रे साधो, यही घड़ी यही बेला। तो ये अवसर की बात है ये साहब, और मिले हुए अवसर का जो फायदा उठा लेता है उसे ही सज्जन कहा गया, उसे सुमति वाला व्यक्ति कहा गया, उसे सयाना कहा गया। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं जो लंका के वासी थे उनकी अवस्था का वर्णन कहा। वो कहते हैं देखो फिर आप पहले जाना, तब वो मारे ही लात करे ही सब हांसी। एक समय तो वो था जब वो हनुमंत लाल जी की उपहास उड़ा रहे थे, लेकिन आज उनका देखो ये जीव है ना, ये समाज ऐसे बदलता है। तब यहाँ कहा हम जो तात मात हा सुनिए पुकारा राम जी, यही अवसर को हमें उपहारा राम जी। हम जो काज कपि नहीं हुई राम जी, वानर रूप धरे सुर कोई। अरे हम तो पहले ही कह रहे थे, देखो कैसे बल्टी बिन पेंदी का लोटा जो होता है वो ऐसे ही लुढ़कता है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, यदि हनुमंत लाल जी की तरह भरोसा होता तो अलग अवस्था होती, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई हे परमपिता परमात्मा, क्या आज का यही दिन देखने के लिए हमें जिंदा रखा था? क्या हमारे माँ बाप ऐसे नहीं कहते यदि हमसे कोई मंदा कर्म हो जाता है, क्या यही दिन देखने के लिए? परमपिता परमात्मा, इससे अच्छा तो तू हमें उठा लेता। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई ताते माते हा सुनिए पुकारा राम जी, यही अवसर को हमें उबारा राम। तो वो कहते हैं कि भाई पुकार करते हैं कि भाई इस अवसर से हमें कौन छुट्टी दिलाएगा या कौन बचाएगा। तो ये साधक का भाव होता है, ये जीव का भाव होता है, क्योंकि जीव के जब ऊपर विपदा आती है तो उसका ना कुछ कर्म बदलता है। क्योंकि सुख में सुमिरन ना करे, है ना? सुख में सुमिरन ना किया और दुख में किया याद, कह कबीर था दास की, फिर कौन सुने थे। यदि सुख में सुमिरन कर लेते तो गोस्वामी जी यह जो चित्त हमें दे रहे हैं, तब हम जो कहा यह कभी नहीं होई, फिर वो कहते हैं अपना मत बता रहे हैं। भाई हम तो पहले ही कह रहे थे भाई ये कोई वानर नहीं है, ये तो कोई देवता ही वानर रूप धर कर यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन उनका मत तब कहाँ चला गया था जब मार ही लात कर ही सब हांसी। लेकिन देखिए बदला ना समय के साथ, तो ये हमारी प्रवृत्ति की बात कही गई। तब गोस्वामी जी कहते तब अब यहाँ पर बात जो आदिदेव शिव जी कह रहे हैं, जब पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं भाई रावण के नगर लंका की अवस्था कैसी है, तब यहाँ कहा साधु अवज्ञा फल कर सारा में जी जरे नगर अनत कर जय सारा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा। आदिदेव शिव जी यहाँ कह रहे हैं जैसे साधु के वचन की अवहेलना कर दी जाए, साधु या आपके गुरु ने आपको जो मार्ग बताया हो, जो गुरु बताया हो, उसके अनुरूप ना चलकर आप मनमुखी चलते हैं। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, आदिदेव शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं लंका की अवस्था क्या है। तब साधु अवज्ञा कर भल सारा में जी जरई नगर अनाथ कर जय सारा। कहते जो नगर है वो बिल्कुल अनाथों की तरह उसके अंदर कुछ हो रहा है। अब ये कहते जल रहा। अब जलता कौन है? सत्संग प्रेमी सुनो, आप देखना जलने का भी कर्म है, सब महात्मा बताते हैं। तब यहाँ कहा जारा नगर निमिष एक माहिरा में जी एक विभीषण कर ग्रह नाही। जिस जिसके घर से यज्ञ के अंदर आहुति डाली गई सबको प्रसाद वितरित किया गया, लेकिन एक विभीषण के घर बेचारे का बच गया क्योंकि उसके घर से कुछ आया नहीं। क्यों? राम युद्ध अंकित ग्रह शोभा मरनी न जाई नव तुलसी का वृंद है देखी हरस कपिला। वह एक बात तो ये कही थी, दूसरी बात कही
राम राम ते ही सुमिरन की ना राम जी, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। तीन उपमाएं वहां दी गई। वो कहते हैं ये कौन है? ये तो परमपिता परमात्मा का सेवक है, क्योंकि मंदिर मंदिर प्रतिकर देखे जहते अनगित। तब यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भाई वहां पर अब संत अनेक को भाव देते हैं इस पंक्ति का कुल मिलाकर संत इतने बात कहते हैं, भाई जगन के अंदर जिसने सामग्री डाली थी उसको प्रसाद तो देना ही था। अब विभीषण ने बेचारे ने कुछ नहीं दिया था, क्योंकि उसके घर से कुछ नहीं आया था, इसलिए कहे भाई उसको एक बात तो ये कहते हैं, दूसरी रामा युद्ध अंकित ग्रह। भाई जिसने अपना सर्वस्व परमपिता परमात्मा को समर्पित कर दिया तो फिर उसका नुकसान क्या होगा? क्यों हे जीव, तू क्या लेकर के आया था और क्या लेकर के जाए? खाली हाथ तू आया बंदे, हाथ पसारे, क्योंकि सब कुछ आपने यहीं से तो लिया। यदि कुछ हो भी गया, लेकिन संतों ने कहा जेहि राखे रघुवीर, जिसे परमपिता परमात्मा रखना चाहे। और गोस्वामी जी कहते हैं अब साधु संत के तुम रखवारे। तो एक तो भाव ये दिया गया, दूसरा भाव दिया गया तुम सारीखे संत प्रिय मोरे। जब परमपिता परमात्मा ऐसे कह रहे हैं, हे विभीषण तेरे जैसे संतों के लिए ही तो मेरा अवतरण होता है, नहीं आन निहोरे, कोई और कोई कारण नहीं। तो यहाँ पर जो परमपिता परमात्मा के सेवक हैं उन्होंने भी तो साधु संत के तुम रखवारे। तो गोस्वामी जी ने कहा यहाँ पर ताकर दूत अनल ते सिर जा राम जी, जरा न सोते हरण राम जी, उलट पुलट का सब जोरी राम जी, कूद परा पुण्य सिंधु मजारी राम। इधर उधर घूमकर कहते हैं लंका का दहन किया। उसके बाद हनुमंत लाल जी समुद्र के किनारे पर जाते हैं, पूछ को बुझाते हैं, और पूछ को बुझाने के उपरांत कहते हैं फिर अपनी माँ के श्री चरणों में आते हैं। और गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं तब पूछ बुझाई खोई श्रम धरिला गुरु बहोरे, जनक सुता के आगे ठाड बयऊ कर जोर सियावर रामचंद्र पद। अब यहाँ कहते हैं दोबारा फिर अपना काम पूरा करके माँ के सामने आए हैं और माँ से कह रहे हैं साहब जनक सुता जग जननी जानकी राम जी, अतिशय प्रिय करु निदान की राम जी, प्रभु संदेश सुनत वेद राम जी, सुमेर अवधपति परम सनेरा। प्रभु संदेश, प्रभु का अपने आश्रयदाता का संदेश दिया ना हनुमंत लाल जी ने। अब कहते फिर आ गए, आने के उपरांत कहते हैं कि भाई जनक सुता के आगे ठाड़ बायऊ करे जोरी ठाड़े रहियो रे बांके। अब यहाँ कहा, यहाँ कहते हैं हाथ जोड़कर और जनक सुता के सामने माँ के सामने खड़े हुए हैं और खड़े होने के उपरांत विनती कर रहे हैं। तब कहते हैं मात मोहि दीजे कछु चीना राम जी, जैसे रघुनायक मोहि दीना। देखो साहब मांग क्या रहे। अब कहते हैं हे माँ मुझे कोई चिन्ह स्मृति दे दीजिए। अब कहते हैं माँ तू मोहि दीजे कछ चीना राम जी, कहते जैसे बाप ने मणि मुद्री दी थी तो हे माँ आप भी मुझे कुछ स्मृति चिन्ह दे दीजिए। और गुरु के जो होता है ना गुरु सत्संग प्रेमी सज्जनों गुरु रूपी स्मृति देता है, शब्द रूपी स्मृति देता है, जिसके पथ पर चलकर गोस्वामी जी कहते हैं ये जीवना पता नहीं कहां से कहां की यात्रा कर लेता है। और गोस्वामी जी यहाँ जो बात कह रहे तब माँ तुम मोहि दीजे कछु चीना राम जी, जैसे रघुनायक मोहि दीन राम जी, चूड़ामणि उतार तब गयो राम जी, हर्ष समेत पवन सुत ओ राम जी, कह
उतात अस मोर प्रणामा। राम जी सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। देखो सब पूर्ण काम है कोई? पूर्ण काम राम सुख राशि। ये उसे परमपिता परमात्मा के वैभव के बारे के अंदर है। किशोरी कह रही है, किसे कह रही है? उस हनुमंत लाल जी से संदेश दे रही है। जैसे वहां से स्वामी ने संदेश दिया, यहाँ से माँ संदेश दे रही है। वो परमपिता परमात्मा जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरे ही निर्भव सिंधु अपारा। तब यह गोस्वामी जी कहते हैं वो माँ संदेश दे रही है। सबसे पहले तो कहा हनुमंत लाल जी कहते हैं वहाँ मुझे कुछ चिन्ह दे दो। चिन्ह देने के उपरांत के अंदर चूड़ामणि देती है। वहाँ तो वैश्विक हमारे लाला रामकिशन जी इस भाव पर जाते थे, तो वो कहते थे कि भाई देखो मणिया का व्यवहार कैसा होना चाहिए, हनुमंत लाल जी से सीखना चाहिए। थोड़ा सा लेकर आए, मणि मुद्री लेकर आए, लेकिन व्यापार में देखो कितना लिया उन्होंने। चूड़ामणि बड़ी होती है, तो गोस्वामी जी कहते चूड़ामणि ली। और चूड़ामणि लेकर जब माँ ने दी तो माँ भी संदेश दे रही है कि भाई ये तात अब आप ऐसे करना, कहे तात अस मोर प्रणाम। सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा के श्री चरणों के अंदर मेरा प्रणाम कहना। नमस्कार ते रामदास कर्म सभी कट जाए। तब गोस्वामी जी कहते हैं वहां पर सब प्रकार प्रभु पूर्ण काम, क्योंकि पूर्ण काम राम सुख राशि। यहाँ संसार में कोई पूर्ण काम नहीं है। पूर्ण काम है तो केवल एक ही, बदले सीता राम रे मन बदले सीता। क्यों? विरार्थ जल भी समय उतना नहीं सत्संग प्रेमी से, फिर भी तब दीन दयाल विरुद्ध संभार। जो आप ये पंक्ति गाते हैं ये सीता जी ने हनुमंत लाल जी को कही, राम जी को पूर्ण काम राम सुख राशि। तब कहा सब प्रकार प्रभु पूर्ण काम। कहते सब प्रकार पूर्ण काम जो परमपिता परमात्मा है उसके आगे भक्ति का संदेश। दीन दयाल विरुद्ध संभार राम जी हरऊ नाथ मम संकट भार। ये दीनता का भाव सत्संग प्रेमी सुनिए। यदि दीनता के भाव में, आर्त भाव में जाकर आप ये स्तुति करें, दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट। आप देखना एक एक शब्द किसका आप कह तो दे, दीन दयाल। यदि आप दीन बन जाए, हम दीन नहीं होते सत्संग प्रेमी सज्जनों, कभी नहीं होते और हम हो भी नहीं सकते जब तक हमारे अंदर अहमियत का भाव रहता है। दीन कौन होता है? दीन माने गरीब, बिल्कुल नीचे वाला, गर्व रहित बदन जिसका हो गया। आपका तो गर्व रहित है नहीं, आपके पास जाति का मान है, पद का मान है, बल का मान है। आप कहें मैं तो ऐसा हूँ, नहीं सत्संग प्रेमी से। कबीर साहब ने इसकी व्याख्या की। तब कहते दीन दयाल। यदि तू दीन बन जाता तो वो तो दयाल तो है जो प्रभु दीन दयाल का हवा। देखो तीनों पर दया। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरुनाथ मम संकट भारी। यह किशोरी कहती है हनुमंत लाल मेरा ये संदेश परमपिता परमात्मा को देना। और तात शक्र सुत उस जयंत का प्रसंग भी उस परमपिता परमात्मा से कहना। और जनक सुत ही समझाई करी बहुपिति धीरज दीन चरण कमल सिर नाई कपी गवन राम पहि के सियावर रामचंद्र पति जय शरणम शंकर। आओ देखना, जनक सुत ही समझाई। हनुमंत लाल जी को राम जी ने कही थी ये बात, सीता जी को ढांढस बनाना ये हनुमंत। और तीन काम राम जी कह रहे हैं और तीनों में से तीनों का एक एक क्रम मिलाकर देखना इसी सुंदरकांड के अंतर्गत। अब यहाँ कहते अब सीता जी को समझा रही है कौन? हनुमंत लाल जी। रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते ही सीता कर दुख भागा। वो तो दुख की तो निवृत्ति हो गई, होने के उपरांत भी जब विदाई ले रहे तो ढांढस बता रहे। जैसे बानर भालुओं को कहा तुम फल फूल खाकर अपने आप को जिंदा रखना, मैं लौट कर आऊंगा। मेरे हृदय के अंदर प्रसन्नता हो रही है। वहां ढांढस बताया किसका? उन वानर भालुओं का, जबकि उनके अंदर नल नील है, अंगद है, जामवंत बलराशि है। उनको हनुमंत लाल जी कह रहे हैं भाई हौसला रखियो भाई। तब यहाँ की सीता जी को समझा रहे हैं हनुमंत लाल जी। वो कहते हैं गुरु ऐसे ही अपने बालक को समझाता है साहब, पिता अपने बालक को समझाता है, आचार्य अपने शिष्य को समझाता है, माँ अपने पुत्र को समझाती है पुत्र हौसला रख।
तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जनक सुत ही समझाई करी बहु विधि धीरज दीन चरण कमल सिर नाई कपी गवन राम पहिकीन सियावर रामचंद्र पति। अनेकों प्रकार से बहुविधि जो शब्द लगाया। आप देखना साहब, किसी के घर में कोई मौत हो जाती है तो 13 दिन तक तांता लगा रहता है ना, कोई आता है कोई जाता है, तो वो बहुविधि प्रकार से ढांढस बधाते हैं उसका। तो 13 दिन का हमारा कर्म होता है। नहीं तो अकेले आप बैठकर देखना सत्संग प्रेमी सुनो, आप अकेले वहां तो मृत्यु शोक है, यहाँ आप अकेले डिब्बे में बैठकर दिखाए ना साहब, आपको पता लग जाएगा मेरा कितना हौसला है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, कोरोना काल था ना, जब कोरोना काल यहाँ से वहां तक डिब्बे के अंदर एक भी यात्री नहीं होता था और आदमी दौड़ कर जाता था, देखो कहीं कोई बैठा है क्या। जो रात को 1:15 पे गाड़ी चलती है, 1:05 पर, उसमें ये अवस्था होती है। 9:15 के ऊपर जो पानीपत से गाड़ी चलती थी उसमें भी जैसे अकेले के साथ तो सत्संग है। तब यहाँ कहा वह सीता जी को समझा रहे हैं और उसके बाद राम जी के वापस श्री चरणों के अंदर जा रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते चलत महादुन गर्ज से भारी राम जी गर्भ श्रवण सुनि निश्चर। अरे राम जी तब मधुबन भीतर सब आए राम जी अंगद सम्मत मधुफल राम जी रखवारे जब बरजन लागे राम जी मुष्टि प्रहार हनत सब राम जी जाए पुकारे ते सब बन उदार जुबराज सुनि सुग्रीव हर्ष कपी आए प्रभु काज सियावर रामचंद्र पद। सुग्रीव ने जीव की अवस्था को देखकर अंदाजा लगा लिया कि भाई परमात्मा का काम करके आ गए। नहीं तो 1 मास का समय दिया था, यदि भक्ति की खोज किए बिना आ गए तो कहते ऐसे मारूंगा तुम्हें। और कहते वहां जो आदमी शोकग्रस्त होता है उसके मुंह में तो निवाड़ा भी नहीं उतरता सत्संग में, और यहाँ कहते मधुफल फल खा रहे। तो गोस्वामी जी कहते इसका मतलब है उसने जान लिया, हाँ परमपिता परमात्मा का कार्य हो गया, भक्ति की खोज हो गई। तब उसने इस बात का अंदेशा जो था वो स्पष्ट किया। वो कहता है जो न होती सीता दे पाए राम जी मधुबन के फल सकही के खाई। देखना वो राजा है किष्किंधा का, वो जानता है कि भाई मैंने इनके क्या कहा था। वो कहते हैं अगर यदि भक्ति की खोज नहीं मिली होती। सत्संग प्रेमी से जो फिर एक बात देखिए आप, सुधी शब्द 44 बार रामचरितमानस के अंदर है। 4 जमा 4 अष्ट प्रकृति अष्ट मूर्ति। इस संसार के अंदर यदि हमने अपनी सुधी पाली, हम कौन है हे जीव, आया कहाँ से कौन है और तू जाएगा कहाँ, इतना जरा विचार ले बस हो गया भजन मन की तरंगे मार। सुधी महर्षि रमन इस बात का उल्लेख करते थे, हु एम आई, मैं कौन हूँ। ममे वांसो जीव लोके जीव भूते सनातने, या ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तब यहाँ कहता है सुग्रीव कहता जो न होती सिया सुधी पाई, सीता सुधी पाई मधुबन के फल सकही सिखाई। तो ये खा सकते थे? नहीं खा सकते थे। तब यहाँ कहा तब ए विधि मन विचार कर राजा हम जी आए गए कपि सहित समा राम जी नाथ काज की हनुमाना राम जी आंखें सकल कपिन के राम जी सुन सुग्रीव बहुरते मिलो राम जी कपिन सहित रघुपति पहि चलो राम। देखो कर्म देख रहे हैं यहाँ पर,
एक एक शब्द पढ़कर। अब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई नाथ काज कीने हनुमान। हे स्वामी, ये जो हनुमंत लाल जी हैं इन्होंने ही सारा कार्य किया है, और जितने ये कपि बानर भालू हैं इनके सबके प्राणों को बचा लिया है या रखा है। जो हम आप कुछ हैं, क्योंकि प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म हमारे सुफल बाज। यही बात वो कह रहे हैं, नाथ काज कीने हनुमान राखे सकल कपिल के प्राण। कहते इसमें हमारा कोई वो नहीं है, ये तो केवल हनुमंत लाल जी की ही कृपा है। तब सुन सुग्रीव बहुरित मिलो राम जी, कपिन सहित रघुपति पन चलहु राम। कहते सुग्रीव जी मिल रहे हैं, और मिलने के उपरांत फिर वो कहते हैं वहां परमपिता परमात्मा के श्री चरणों के अंदर जा रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं प्रीति सहित सब बेटे रघुपति करुणा पूंज, पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद कंज सियावर, चंद्र पद जय शरणम शंकर सिया राम। प्रीति सहित सब बेटे रघुपति करुणा पूंज। वो परमपिता परमात्मा जो करुणा की खान है वो सबके साथ प्रेम से मिल रहे हैं। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यार, राम जी जान ले सो जानन हारा, राम जी सो केवल भगतन हित लागे, राम जी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। वो सुख की राशि परम पिता परमात्मा सबसे प्रेम से मिल रहे हैं। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज। वो करुणा का सागर परम पिता परमात्मा सबसे प्रेम के साथ मिल रहे हैं। तो तब गोस्वामी कहते हैं पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी पद गंज। हे नाथ, और कहते कुशल अक्षेम पूछ रहे, और कुशल अक्षेम जब पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं परमपिता परमात्मा मैं आपके पद कमलों को देखकर तो हम, क्योंकि सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तब कहते दर्शन पाने से हम सब कुशल। अब दर्शन पाने से क्यों कहा? तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाओ निज सहज। जब हम सहज होते हैं तो हम सुख में ही होते हैं सच्ची, लेकिन हम सहज होते नहीं। भक्ति ही जिसका जीवन है, उसकी बात यहाँ पर कही गई। तब गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं तब अब जामवंत जी से हनुमंत लाल जी ने पूछा, हे जामवंत मुझे ना उचित मत दे दो, मुझे क्या करना है? जामवंत मैं पूछूं तो ही राम जी, उचित सिखावन दीजे मोही। ये देखना कर्म यहाँ पर वो तो किष्किंधा कांड था। जब हनुमंत लाल जी ने पूछा हे जामवंत आपके पास तो निज अनुभव है, आपकी इतनी उम्र हो गई, आप कहते हैं भाई इतने से जब परमपिता परमात्मा का वामन अवतार हुआ तो 7 पर दक्षिणाएं मैंने एक घड़ी के अंदर कर दी। तो कहते हैं अब आप अपना अनुभव तो बताओ। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो। अब यहाँ पर जामवंत जी का ही पक्ष है। तो वहाँ कहा ना भाई नाथ काज कीने हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राण। तब यहाँ कहते हैं जामवंत कह सुन रघुराया राम जी। देखना सत्संग प्रेमी से सर किसको दिया? जामवंत कहे सुन रघुराया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम
सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे श्याम 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 श्याम, हरे श्याम 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 श्याम, हरे श्याम 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 श्याम, हरे श्याम श्याम हम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम। अब यहाँ पर जामवंत जी कहते हैं, जामवंत कहे सुन रघुराया राम जी, जा पर नाथ करहु तुम दाया। अब देखना साहब, जो सेवक थे वो सुग्रीव को नाथ कह रहे हैं, और यहाँ पर जो सुग्रीव है वो किसका नाथ? देखना समझ पाए। जामवंत कहे सुन रघुराया, हे रघुनाथ जी आप मेरी बात को सुनिए। अब जा पर नाथ करहु तुम दया, हे परमपिता परमात्मा जिसके ऊपर आप दया करते हैं। तब गोस्वामी जी कहते लेकिन दया कैसे करता है वो? दया तो सत्संग प्रेमी सज्जनों आपको भी तो याद करना पड़ेगा। जब आप याद करोगे, साधक जप ही नाम ले लाई, याद का उल्टा करना, याद का दया ही बनता है सत्संग प्रेमी। यहाँ पर कर्म दिया, जब केवट के प्रसंग में हम जाते हैं तब आता है उसका कैसे केवट और केवटाई उसको याद करते हैं। जब आप उसके साधक जप ही नाम ले लाई, या जे गावहि यह चरित समारे तेहि ताल चतुर रखवारे, जिमी बालक राखे महतारी। तब परमपिता परमात्मा का ये दायित्व है कि वो अपने बालक की रक्षा करता है, जिमी बालक राखे महतारी। तो यहाँ जामवंत जी कह रहे भाई हे परमपिता परमात्मा जिसके ऊपर आप कृपा करते हो, जिसके ऊपर आप दया कर देते हो तो बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी पार कर जाता है। तब गोस्वामी जी कहते हैं भाई जामवंत कहे सुन रघुराया हम जी, जा पर नाथ कर तुम दाता राम जी, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर हम जी, सुर मुनि प्रसन्नता ऊपर राम। देखना कितने कर्म दिए हैं यहाँ पर। यहाँ जो कर्म दिया गया अकबे ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, और सदा का शब्द लगाओ साहब, सदा का उल्टा करना साहब दास होगा। यदि आपने दासता स्वीकार करी तो आप उसी सदैव अपने संग में पाओगे। सदा सदा सो सानु कूल रहे वो पर कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर, वहां सदा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई हे परमपिता परमात्मा ताहि सदा शुभ, क्योंकि परमपिता परमात्मा के यहाँ तो साफ सब कुछ शुभ ही शुभ होता है, ये तो अशुभ तो हमारे यहाँ रहता सदा। तब कहा ना ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, उसके यहाँ तो तीन चीजें है ना, क्यों? जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर दे त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोक नायक विश्राम। यहाँ जो बात कही तब यहाँ जामवंत जी कह रहे हे महाराज ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर राम जी। सुर पहले नाम लिया देवताओं का, उसके बाद नर का नाम लिया, और गोस्वामी जी कहते हैं मुनि प्रसन्न ऊपर, कहते ये तीनों तो उसके ऊपर सदैव प्रसन्नता ही बिखेरते रहते हैं। तो ये देखे भाई यदि परमपिता परमात्मा राजी है तो भाई सब यहाँ देख रहे कर्म बड़ा किसी था। सुर और सत्संग प्रेमी सज्जनों, सुर माने देवता। अब देवता का कौन है? देवता देने वाले से। लेकिन जब सुर भूपा राजी है, कोई बालक सुर भूपा, कौशल्या जी इस बात का उल्लेख करती हैं जब कहते हैं ना
भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या कारी हर्षित में तारी मुनि मन हरि अद्भुत रूप विचार ना होई बालक सुरे भूपा यह चरित जे गावई हरि पद। अरे जब हरि का पद ही मिल गया, उसके चरणों की सेवकाई मिल गई, तो गोस्वामी जी कहते प्रसन्नता तो सदैव निरंतर ही रहती। निरंतर माने तैलीय धारा के अंदर, उसे कहा निरंतर। जैसे कोई भी तेल की धारा, आप घी की धारा आप छोड़ते हैं तो उसमें विलंब नहीं होता है, ऐसे निरंतर इसको कहते हैं सब। जो मनसा वाचा कर्मणा केवल बदले सीताराम रे मने बदले सीताराम। और गोस्वामी जी तब यहाँ कहते हैं भाई सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई सोई विजय विनय गुण सागर राम जीता सुसुजस त्रिलोक कर राम जी। इस संसार के अंदर विजयी कौन होता है? जय राखे रघुवीर। ये तो साहब जो उसके आश्रित होते ना, उसके ये फलश्रुति थी। आप एक बार चलकर तो देखो इस मार्ग के ऊपर, तो ये कर्म जो बता रहे जामवंत जी। लेकिन यहाँ जो बात कही सत्संग प्रेमी सज्जनों, इसके अंदर पूरा का पूरा सार दिया गया। और सार के अंदर कहते हैं प्रभु की कृपा भय सब काज राम जी में हमारे सुफल आज। ये तो केवल सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। तब यहाँ हनुमंत लाल जी कहते हैं कि भाई प्रभु की कृपा भय सब काज। ये तो केवल उस परमपिता परमात्मा की कृपा से ही सब कार्य पूर्ण हुआ है। और गोस्वामी जी कहते जन्म हमार सुफल बा, आज हमारा भी जन्म जो है सुफल हो गया। और गोस्वामी जी आगे जो कह रहे हैं तब नाथ पवन सुत कीन जो करनी राम जी सहसहु मुख न जाई सो हरनी राम। तब यहाँ देखो जिन जामवंत जी से पूछा था, हे जामवंत कम से कम कह तो दे, जामवंत में पूछो तो उचित सिखावन लीजो। सब शिष्य वही है, सिख वही है जो गुरु की बताई हुई सीख को धारण करे। उस सिख की भी बात यहाँ पर कही। माता पिता प्रभु गुरु के वाणी बिन ही विचार करिए शुभ जानी धन मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। तब कहते हे नाथ, ये जो देखो पुत्र कैसे अपने बाप के नाम का रोशन करता है साहब सत्संग रही। तो यहाँ कहा नाथ नाथ पवन सुत कीन जो करनी राम। देखना ये कर्म आपसे ही जुड़ा है, नाथ पवन सुत। मान लिया हम भी तो किसी के बालक हैं सत्संग प्रेमी जन, यदि हमारा कर्म मंदा हो जाता है तो हमारे पिता की कीर्ति धूमिल होती है कि नहीं? हो जाती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ पर नाथ पवन सुत, क्योंकि आप कहते हैं पवन तने संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। पवन तने के चरित सुहाय जामवंत रघुपति ही सुनाए। तब गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि भाई नाथ पवन सुत की निज करनी राम जी सहसहु। सब देखना सहसहु मुख ने जाई सो कहते हैं को मुख करोड़ों मुख हो जाए तो महाराज इनके गुणों का कौन गुणानुवाद या इनकी करने को कौन कह सकता है। तब गोस्वामी जी यहाँ कह रहे तब पवन तन के चरित सुहाए हमें जी जामवंत रघुपति सुनाए। अपने मुंह मियाँ मिट्टू नहीं है, कौन बड़ाई तो दूसरा करता है सत्संग प्रेमी से। तो हम अपने आप ही कहते रहते हैं मुझे भी इतना हो गया, मुझे इतना नहीं। बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोले, बोल हीरा कबहू ना कहे मेरा नाक कहे का। ये तो कोई जोहरी नहीं। जोहरी कौन है? जोहरी तो जामवंत जी है साहब, जिसके पास कुछ अनुभव होता है। हमारे माँ बाप जो हमें शिक्षा देते हैं उनके पास अनुभव होता है। माँ बाप सोचता है जिस दिक्कत से मैं गुजरा मेरा बालक ना गुजरे। लिखा है कि निज पवन तने के चरित सुहाए जामवंत रघुपति ही सुनाए। तो यहाँ पे जामवंत जी
परमपिता परमात्मा रघुकुल के नाथ को हनुमंतलाल जी के कृतों के बारे के अंदर बता रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते अब देखें सर, कहने वाले ने तो कही बात, लेकिन सुनने वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखना, हमारे सामने यदि कोई किसी की बड़ाई कर दे तो हमारे ऊपर क्या असर होता है, इससे हमें पता लगता है कि भाई हम कितना सत्संग हमने जोया। लेकिन यहाँ पर जो गोस्वामी जी ने कहा वो कहते हैं, सुनत कृपा निधि मन अति भाए राम जी, पुनि हनुमान हर से अलाए। कहते हैं भाई यहाँ पर पिता परमात्मा राम जी ने चरित्र को सुना और सुनने के उपरांत हृदय में अति प्रसन्नता हुई और कहते हैं हनुमंत लाल जी को उठाया और अपने गले से लगाया। आप देखना सर, हर्ष और लाए, इस रामचरितमानस के अंदर हर्ष से गले लगाने का भी कर्म है। किसको परमपिता परमात्मा ने कितनी बार गले लगाया, आप देखना इसी रामचरितमानस के। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जैसे ही परमपिता परमात्मा ने सुना, सुनत कृपा निधि, जो कृपा की खान है उस दीन दयाल वृद्ध संभारी, गोस्वामी जी कहते हैं सुनत कृपा निधि मन अति भाए। और कैसे गोस्वामी जी यहाँ पर परमपिता परमात्मा ने जैसे ही सुना तो उनके हृदय के अंदर ये भाव छा गए और पुनि हनुमान हर्ष की है लाई। अब पुनि हनुमान यहाँ शब्द लिखा, पुनि माने दोबारा, इसका मतलब है पहले भी हनुमंत लाल को गले लगाया होगा। पुनि हनुमान हर्ष की है लाई, खुशी के साथ गले लगाया यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं। और सत्संग प्रेमी सज्जनों, तब यहाँ कहा, कह उतात के ही भांति जान के राम जी, रहती करती रक्षा सो प्राण की। अब यहाँ हनुमंत लाल जी से परमपिता परमात्मा जो सारे जहां का मालिक है वो पूछ रहा है, भक्ति उस लंका के अंदर कैसे निवास करती है, कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती है। तब गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, राम जी ने कहा, कह उतात के ही भांति जान के राम जी। सब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई जनक सुता जग जननी जान की राम जी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। हाँ देखना, तो वहाँ कहना अतिशय प्रिय करुणा निदान की। और वही करुणा निदान अब यहाँ पर पूछ रहे हैं, हे हनुमंत लाल, कह उतात के ही भांति जान के राम जी, रहती कैसे है, करती कैसे है रक्षा सौ प्राण की, अपने प्राणों की रक्षा कैसे। तो क्योंकि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवा। आप देखो पूरी लंका जो है निशाचरों की नगरी है, और निशाचरों के बीच के अंदर रहकर भी जो अपने अस्तित्व को बचाए रखे उसका नाम विभीषण था साहब, जिमीदातन में जीव बिचारी। और यहाँ परमपिता परमात्मा पूछ रहे हैं करती क्या है। तो सत्संग प्रेमी जनों, अब देखना सत्संग हमें क्या सिखाता है, रहना सिखाता है ना सब। यदि आप सत्संग के प्रथम भगति संतन कर संग और बिन सत्संग विवेक ने। सत्संग हमें बैठना सिखाता साहब, हमें उठना सिखाता साहब, हमें चलना सिखाता साहब, हमें देखना सिखाता साहब, हमें बोलना सिखाता साहब, हमें रहना सिखाता साहब, हमें खाना सिखाता साहब, हमें पीना सिखाता साहब। बिन सत्संग विवेक न हुई, क्योंकि जिसके पास विवेक होता है वो किसी के उड़ज पुड़ज की बात नहीं करता। ये तो केवल जो अब यहाँ कहा रहती, तो रहना तो कहाँ है, तो रहना तो इसी संसार। लेकिन संसार में कैसे रहना है, जिमी दातन में जीव विचारी, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन का। गोस्वामी यहाँ कहा अब भाई जैसे, अब गोस्वामी जी ने यहाँ पर जो बात कही वो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, हिलिए
मिलिए प्रेम से नदी नाव संयोग। कहते हैं भाई हिलिए मिलिए प्रेम से नदी नाव संयोग। तो ये संसार के अंदर रहने की बात है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। और देखो पहली बात तो कई रहने की बात बताई, क्योंकि रहना तो सत्संग प्रेमी सज्जनों यार थोड़े दिन का ही है। अब कितने दिन का है ये कोई नहीं जानता। आप जो चीज बनाएंगे उसकी गारंटी आप दे सकते हैं, ये 5 दिन चलेगी, ये 10 दिन चलेगी। जैसे कोई भी आपने सामान लिया तो उसकी एक कोड लाइफ दी गई, वे 1 साल तक, 2 साल तक, 4 साल तक। लेकिन खुद बनाने वाले की गारंटी, आपकी गारंटी नहीं। जैसे ही श्वासों की माला पूरी होगी और ये दुनिया चला चली का खेल, क्योंकि दुनिया एक मेला, मेले में अकेला, और तू आया भी अकेला और तू जाएगा भी अकेला। ना कोई गुरु और ना कोई चेला। तो जैसे श्वासों की माला पूरी होगी आप चले जाएंगे। लेकिन यहाँ कहा एक तो रहने की बात आई, दूसरी करने की बात आई। अब रहती करती रक्षा 100 प्राण की, और 100 प्राण की रक्षा करने की बात क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई राम जी, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई राम जी। पर धन को पत्थर मानिए, पर नारी मात समान, पर नारी मात समान। करते रहना और करना, क्यों? कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, है इंसान ये है गीता का। और फिर करने की बात फिर कही, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत। अब फिर करने की बात, काम करते रहो, राम भजते रहो, ये दिन तो यूं ही गुजर जाएगा, ये दिन तो यूं ही गुजर, ये दिन तो गुजर जाएगा। सत्संग देखो गाड़ी कितनी देर खड़ी रहेगी, आखिरकार को तो चलना ही है इसका। लेकिन यदि जीवन के अंदर कोई पल वैसा भी आ जाए तो थोड़ा हौसला रखो। रहती करती रक्षा 100 प्राण की। दूसरे की चकाचौंध को देखकर अपने आप को डिस्टर्ब मत करो। वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं अध्याय संख्या 3 गीता जी के अंदर। वो कहते हैं, हे अर्जुन, दूसरे की चकाचौंध को देखकर जो अपनी व्यवस्था को क्यों खराब कर रहे हो? सत्संग पे क्यों? तुलसी इस संसार में भांति भांति, दूसरे को तो नहीं बदल सकते ना सत्संग प्रेमी। आप क्या बदल पाएंगे? क्या नहीं बदल पाएंगे। लेकिन हम स्वयं को तो अपनी इज्जत बचाना हमारे अपने हाथ के अंदर है। ये जो रहती करती रक्षा 100 प्राण की, ये बात उसकी है। कैसे मर्यादित आचरण जिसने जीवन के अंदर अपना लिया, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राम। बातें तो इसके ऊपर बहुत है सत्संग प्रेमी संत, लेकिन संतों ने कहा भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। और देखो अपने आत्म सम्मान को न कभी नहीं गंवाना चाहिए। भाई परमपिता परमात्मा ने जहां हमें पैदा कर दिया, सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज सुफल जगे जन्म हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा, यही दिन गए तुम्हें ही बिने देखे। हमारी करनी कैसी होनी चाहिए? हमारी करनी तो ऐसी होनी चाहिए, भजले सीता राम रे मने, भजले सीता, क्योंकि अंत सहाई राम रे मने। तब हनुमंत लाल जी यहाँ कह रहे, हे परमपिता परमात्मा, नाम पहारू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट, सियावर रामचंद्र पद। एक एक शब्द का मूल है इसके अंदर। नाम पहारू दिवस, आपका नाम हे महाराज है। क्यों? देखो परमपिता परमात्मा की 5 की बात हम करते हैं। नाम का आश्रय लो, रूप का आश्रय लो। नाम रूप लीला
गुण और धाम। कहीं पर भी जहाँ भी आपकी पात्रता हो धाम में निवास करो, लीलाओं का गायन करो, राम सुमिरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए राम गुण। और कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। नाम बजले सीताराम रे मन। फिर भी कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा याचना, आपके अनुरूप ना कहा हो तो अपने अनुरूप कर लीजिएगा। लेकिन अंत में केवल एक ही बात है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो आगे बन करे मत रहना। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।